जय श्री राम, राधे राधे एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी की क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कथा है, तो जब ये जानते हैं आज इसकी कथा के बारे में। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन के शुद्ध और चैतन्य मल, दैट मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी से जो मैल उतारा था उससे छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। तो भगवान गणेश जो थे वो द्वार पर जाकर बैठ जाते हैं। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का प्रयोग करते हुए उन्होंने उनका सर काट दिया, क्योंकि वो उन्हें रोक रहे थे और वो अंदर जाना चाहते थे। दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। बाद में जब माता पार्वती को पता चला तो क्या हुआ, वो भी बहुत क्रोधित हुई। पार्वती माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को भी देखे उनका सर लाने के लिए भेजा। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सिर को लड़के के धड़ पर प्रत्यारोपित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब शिवजी ने उनका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं या गणेश जी की कोई विशेष कथा सुनते या पढ़ते हैं तो कहा जाता है इससे आपके किए हुए सारे बुरे कामों से छुटकारा मिल सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। और गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाली होती है और सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। तो इसीलिए हम सभी को ये कथा पाठ करना चाहिए। गणेश जी का जो प्रिय भोग है वो है मोदक। जैसा कि मोदक हम लोग हिंदी में उसको लड्डू कह सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में तो कहते हैं मोदक। के साथ ही साथ उन्हें मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है। तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर और उनकी पूजा पाठ करके उनको यदि आप 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो इससे आपके घर में सुख शांति आती है और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति आपको होती है। इसी के साथ जय श्री राम।